मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्लास 11th में एडमिशन लेना हर स्टूडेंट का एक सपना होता है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप है, यानी कि इंटरनल स्टूडेंट्स को रिजर्वेशंस मिलता है एमबीबीएस में, बीटेक में, बीए एलएलबी में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज में। तो एएमयू क्लास 11th के इस वीडियो में जिक्र करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आपको 11th में एडमिशन लेना चाहिए, और 5 और 6 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आपको क्लियर करूंगा कि एएमयू 11th में कितने स्टूडेंट्स अपियर होते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपियरिंग इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कंपटीशन लेवल कितना होता है, हाई होता है, लो होता है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि सीट्स कंपैरिजन, यानी सीट्स कितने हैं और कितने स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं, सीट्स का कंपैरिजन करके बताऊंगा इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों चौथा जो क्वेश्चन है कि सिलेक्शंस के क्या चांसेस होते हैं, यानी कितना बट्टा कितना चांसेस होते हैं, कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, कितने का इसमें कंपटीशन में सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शंस के चांसेस मैं आपको बताऊंगा। पांचवा क्वेश्चन है कि कट ऑफ मार्क्स फॉर सिलेक्शंस, यानी सिलेक्शंस लेने के लिए कितना कट ऑफ मार्क्स होना चाहिए। कट ऑफ मार्क्स का मतलब ये होता है कि कम से कम आप कितना नंबर लाएंगे कि आपका एएमयू के क्लास 11th में एडमिशन हो जाएगा। तो पांचवा क्वेश्चन ये रहेगा। छठवां क्वेश्चन है कि कहां पे स्टडी करें, कहां पे तैयारी करेंगे, कहां तैयारी करें कि हमको घर बैठे आसानी से तैयारी हो जाए, कोरोना महामारी हो या कोरोना नहीं हो, किस हिसाब से तैयारी करें, कैसे प्रिपेयर करें कि एएमयू में क्लास 11th में, जिसको बोलते हैं 10+2 में एडमिशन हो जाए। और 10+2 की बात करेंगे तो इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी शामिल है, यानी एएमयू क्लास 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कंबाइंड एडमिशन टेस्ट होता है। तो दोस्तों चलिए आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग में सीट्स कितनी है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में सारे ब्रांच को काउंट करें, जैसे सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन, लेदर गुड्स एंड फुटवेयर टेक्नोलॉजी, तो सब में सीटें मिलाकर टोटल सीटें 480 हैं। कोई आपसे पूछे कि एएमयू में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कितने सीटें हैं, तो 480 सीटें हैं। इसमें लड़कों का ये कॉलम है और लड़कियों का ये कॉलम है। किसी ब्रांच में लड़कियों का कोई इंटेक नहीं, यानी सीट्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं लड़कियों का ये है, लड़कों का ये है। टोटल मैं जोड़ के आपके सुविधा के लिए मैं यहां पे जोड़ दिया हूं कि 480 टोटल सीट है एएमयू के डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। अब हम बात करते हैं क्लास 11th का। क्लास 11th मतलब साइंस स्ट्रीम, उसके बाद आर्ट्स कॉमर्स पे भी आएंगे। आप देख सकते हैं कितने स्कूल्स हैं, एक स्कूल है, 2 3 4 5 स्कूल्स है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। टोटल स्कूलों को सम करिए, जोड़िए, तो आपको निकल के आएगा 1235 सीट्स हैं साइंस स्ट्रीम में। आपको पता चल गया क्लास 11th में एएमयू में अगर आपसे कोई पूछेगा कि सीट्स कितनी है, साइंस स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, तो आपको बतानी है 1235 सीट्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स की बात करें तो इसमें भी 4 स्कूल्स हैं, चारों स्कूल्स में सीटें को जोड़ेंगे तो 270 सीट्स निकल के आएगा। 11th कॉमर्स की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं, यानी आर्ट्स की बात करते हैं, कला की बात करते हैं। कला में 5 स्कूल्स हैं, देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 स्कूल्स हैं। पांचों स्कूलों का सीट अगर जोड़ेंगे तो 395 सीट्स हैं, यानी सबसे ज्यादा आप देखें, आपको आराम से दिखाने की कोशिश करता हूं कि सबसे ज्यादा है 1235 साइंस में, उसके बाद सबसे कम है कॉमर्स में, और उसके बाद मीडियम का सीट्स है, मतलब बीच वाला सीट्स है, वो है आर्ट्स में 395, यानी 400 के आसपास। अब हम आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं कि एग्जाम पैटर्न्स क्या है। देखिए एज लिमिट है इसमें, मतलब मैक्सिमम एज 21 होना चाहिए। 21 से नीचे अगर आपका 14 भी है, 13 भी है, 12 है, तो भी आप एएमयू के क्लास 11th में एडमिशंस ले सकते हैं। आपका एज 21 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कब ये काउंट होगा, 31 जुलाई को हर साल काउंट होता है। कब, 31 जुलाई को अपना डेट ऑफ बर्थ निकालिएगा, डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कीजिएगा कि आपका उम्र 31 जुलाई को कितना होता है, उसके हिसाब से 21 साल से कम आता है, जैसे 20 साल, 19 साल, 18 साल, 15 साल, 13, 14, तो आप एलिजिबल है। अगर 21 साल से एक दिन भी ज्यादा होता है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो एज जरूर कैलकुलेट करें, ठीक है। एडमिशन टेस्ट के द्वारा इसमें एडमिशन होता है और 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। और सबसे बड़ी बात है वो निगेटिव मार्किंग 25% है। अब 25% के कितना मतलब होता है, 1/4 को 25% बोलते हैं, यानी अगर 4 क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 नंबर मिल जाएगा, अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर अच्छा वाला कट जाएगा। और साइंस का 50 क्वेश्चन आता है, मैथ का 30, जीके का 10, इंडो इस्लामिक का 10। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है साइंस, उसके बाद है मैथ। जीके का कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता है, तो जीके का अगर अभी से तैयारी करते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन 1-2 दिन में आप जीके की तैयारी नहीं कर सकते हैं। 1-2 दिन की तैयारी, 10 दिन के 2 महीना 3 महीने की तैयारी आप साइंस और मैथ पे फोकस करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इंडो इस्लामिक कल्चर
भी स्टैटिक होता है, इस पे मेहनत करेंगे तो आपको कुछ हासिल हो सकता है, लेकिन बहुत सारे इंडो इस्लामिक कल्चर में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आपका मेन जो मार्क्स है वो आ सकता है साइंस से, दूसरा जो मेन मार्क्स है वो मैथमेटिक्स से आ सकता है। तो साइंस मैथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन क्लियरिंग AMU क्लास 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग। सो आपको ये ध्यान रखनी है कि निगेटिव मार्किंग है, आंख बंद करके तुक्का नहीं मारना है। आपको तुक्का मारने के लिए 2 ऑप्शन को मिनिमाइज करना है, 2 ऑप्शन को रिड्यूस करना है, 2 ऑप्शन को खारिज करना है। उसके बाद बचे हुए 2 ऑप्शन जो होंगे उसमें अगर तुक्का मारेंगे तो 50% चांस होंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आपको कम समय में आपको पूरा बताता हूं। अब कट ऑफ पे आ जाते हैं। कट ऑफ के लिए कोई पार्टिकुलर मेरिट जो बनता है वो हर साल डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, यानी फॉर्म कितने अप्लाई हुआ है इस साल, जिस साल आप बैठ रहे हैं। दूसरा होता है डिफिकल्ट लेवल, सवाल कितना कठिन इस साल आया है, कितना आसान आया है। तो कट ऑफ डिपेंड करता है इस 2 पैरामीटर पे, लेकिन हर साल एक रेंज होता है। उस रेंज को लेके मैं आया हूं कि एक्सटर्नल आप लड़के हैं तो 60 से 70 के बीच लाएंगे तो आपको बायो मिलने के ज्यादा चांस रहता है, और इंटरनल स्टूडेंट से तो 40-50 के रेंज में अगर आपका मार्क्स आता है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में तो बायो मिलने के चांस होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि साइंस कितना मिल सकता है। देखिए, अगर बॉयज एक्सटर्नल की बात करते हैं तो 50 से 60 के रेंज में आपको साइंस मिल जाएगा। अगर इससे 5 नंबर कम लाएंगे तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग मिल जाएगा। यानी डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात करें तो 50 के आसपास अगर लाते हैं तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग एक्सटर्नल को मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा छूट रहता है, जितना भी बॉयज के लिए उससे 5 और माइनस कर दीजिए तो लड़कियों को थोड़ा एडमिशन लेना आसान होता है। 5 नंबर की छूट होती है, छूट नहीं होती है, एक्चुअली होता यूं है कि लड़कियां का कट ऑफ उतना नहीं जा पाता है, और लड़कियों का कट ऑफ अलग से तैयार होता है और लड़कों का कट ऑफ अलग से तैयार होता है। अगर बॉयज एंड गर्ल्स का कट ऑफ एक साथ तैयार हो तो लड़कियां पिछड़ जाएंगी। तो लड़कियां भी पढ़ाई में आगे आए, लड़कियों का भी एडमिशन हो, गर्ल्स बॉयज का बैलेंस हो। कोई लड़कियां जो दबी थी पुराने जमाने में, एंशिएंट में, वो आज दबी न रहे, उसके लिए आप अलग से कट ऑफ तैयार किया जाता है, जिसमें अगर बॉयज को 50 पे कट ऑफ गया तो गर्ल्स का 45 पे जाता है। कॉमर्स की बात करें, आर्ट्स की बात करें तो आप 10 नंबर और कम कर लीजिए, 45 से 55 लाएंगे तो आर्ट्स कॉमर्स में होने के ज्यादा चांस है। लड़कियों का 40 से 50 नंबर आता है टेस्ट में तो आर्ट्स एंड कॉमर्स मिल जाता है लड़कियों का। तो लड़कियां ध्यान रखें 40 से 50, लड़के ध्यान रखें 45 से 55। बायो अगर आपको चाहिए तो मैंने बताया कि बायो के लिए, क्योंकि बायो के लिए सबसे ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन होता है, 60 से 70 लाइए लड़के, एक्सटर्नल वाले तभी होगा। इंटरनल वाले जो स्टूडेंट है 40 से 50 में बायो के लिए मिल जाएगा। गर्ल्स का 5 इसमें माइनस कर सकते हैं। तो ये रहा कट ऑफ। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि कहां आप तैयारी करें। देखिए, हमने स्पेशली बहुत मेहनत करके TBIT स्टडी ऐप डेवलप किया है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां मैं आपकी आसानी के लिए लिंक दे दूंगा कि आपको प्ले स्टोर पे खोजना नहीं पड़ेगा और वहां से ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये ऐप पे पढ़ाई कैसे होगा? देखिए, पढ़ाई होगा, आपको सब्सक्रिप्शन फीस देना पड़ेगा। 1000 रुपया है, चाहे कोई भी कोर्स की तैयारी करें, जामिया का करें, अलीगढ़ के करें, BHU करें, UP पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, आपको सिर्फ 1000 में आपके लिए सारे दरवाजे, सारे कोर्स के दरवाजे खुल जाएंगे। आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी करते समय ये ध्यान रखिए कि आपको 1 साल के लिए पढ़ाई करवाया जा रहा है ऐप पे। ऑफलाइन कोचिंग करेंगे तो हो सकता है 2 महीना 3 महीना कोचिंग करवा के आपसे बोले कि टाटा बाय बाय, आप अपना रास्ता देखिए, कोचिंग वाले अपने रास्ता देंगे। लेकिन हमारे ऐप पे 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और 1 साल के लिए आपका डाउट भी क्लियर करवाया जाएगा, टेस्ट भी होता रहेगा, आपका टाइम टू टाइम टेस्ट भी होता रहेगा, आपका थ्योरी कवर करवाई जाएगी, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर करवाई जाएगी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिटेल सॉल्यूशंस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा। सब TBIT स्टडी ऐप पे होगा। डाउट क्लियर करने के लिए आपको एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है टेलीग्राम TBIT स्टडी ऐप ग्रुप। उस ग्रुप में जो भी आपका डाउट है आराम से पूछ सकते हैं। लाइव में होता यूं है कि लाइव में आप जो टाइप करते हैं, स्टूडेंट अगर बहुत ज्यादा होते हैं तो लाइव का आपका क्वेश्चंस पढ़ नहीं पाता, लेकिन ऐप में आपका क्वेश्चंस पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों, अभी बैच जस्ट शुरू हुआ है। ऐसे लोग 6000-7000 फीस लेते हैं ऑनलाइन पढ़ाई करने का, और ऑफलाइन में 10,000 से ऊपर लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने स्टूडेंट को मद्देनजर देखते हुए, और जो फीस देगा तो वो सीरियस हो जाता है, जैसे घर वाले बोलते हैं यार फीस दिया तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए हम फीस भी ले रहे हैं कि स्टूडेंट बिल्कुल फोर्स होकर पढ़ाई करें। जैसे जियो का डेटा कैसे बच जाता है तो खत्म करने के लिए लोग रात भर वीडियो देखते हैं कि यार पैसा दिया है तो इसका डेटा खत्म करो, उसी तरह आप भी पैसा देंगे TBIT स्टडी ऐप पे तो आप भी कोशिश करेंगे यार कुछ तो सीखे, क्योंकि पैसा दिया है। नहीं तो गार्जियन डांटेंगे, भाई बहन डांटेंगे, यार तुमने तो पैसा दिया है अब तो पढ़ो। तो इससे फायदा ही होगा आपको कि आप जब मिनिमम पैसे दे रहे हैं, बिल्कुल हम सर्वर कॉस्ट और टीचिंग और कुछ मैनेजमेंट के लिए हम ले रहे हैं फीस, लेकिन आप अगर ऑफलाइन जाएंगे तो 10,000 से ऊपर आपको देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप फीस हमें देंगे, आपको ऐप पे ही मिल जाएगा, आपको फीस पे करने का ऑप्शन गूगल पे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं, स्टेट बैंक के अकाउंट नंबर दिया है वहां पे कर सकते हैं। और जैसे पेमेंट करें तो ध्यान रखिएगा व्हाट्सएप पे आप उसका प्रूफ स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे रिकॉर्ड आएगा तो 5 मिनट में आपको यूजर नेम
और पासवर्ड दे दिया जाएगा और आराम से लॉगिन करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वीक में टेस्ट होगा, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। अब आपको प्रिपेयर करने के लिए कुछ थ्योरी भी बता देता हूं। कंसेप्ट आपको क्लियर करनी ही होगी थ्योरी की, क्योंकि क्वेश्चन सीधा नहीं आता है, घुमा फिरा के आता है, क्योंकि एएमयू में टफ कंपटीशन होता है। 40,000 स्टूडेंट बैठते हैं। कितने? 40,000 स्टूडेंट बैठते हैं। तो आप समझ सकते हैं, सीटें मैंने बता रखी हैं और 40,000 स्टूडेंट बैठते हैं। तो 40,000 में आप भाग दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कितने बटा कितने स्टूडेंट हैं। तो 40,000 स्टूडेंट है, टोटल 1.5 लाख स्टूडेंट एएमयू में अप्लाई करते हैं, जिसमें 40,000 स्पेशली 11th क्लास के लिए। तो आपको कंसेप्ट तो क्लियर करनी पड़ेगी। हम ऐप पे आपको थ्योरी के थ्रू ही पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पहले क्लियर करवा रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको जीरो आता है, जीरो से आपको हीरो बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जब भी सॉल्व कीजिए तो डिटेल सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी सिर्फ ABCD याद करने से किसी भी कॉम्पिटिशन्स को नहीं निकाल सकते आप। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिटेल सॉल्यूशंस मतलब अगर पहला का बी आता है तो क्यों आया, किस फॉर्मूले से, किस थ्योरी से, किस कैलकुलेशन से वो पहला का बी आया, तो हम डिटेल सॉल्यूशंस करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे टेस्ट, उसका डिटेल सॉल्यूशंस भी करवाएंगे। मॉक टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि टेस्ट से आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाती है। डाउट भी क्लियर होना चाहिए। डाउट क्लियर करने के लिए हम टेलीग्राम ऐप पे आपको हमेशा तत्पर रहेंगे, और जो हमारे देश के जो टॉप एजुकेटर्स हैं, जैसे NIT के स्टूडेंट हैं, NIT के टीचर हैं, NIT से BTech हुए स्टूडेंट आपको पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं, IIT NIT के लेवल के स्टूडेंट आपको पढ़ाएंगे, जामिया का टॉपर आपको पढ़ाएंगे, यूपी के टॉप मोस्ट कॉलेज के जो टीचर है वो पढ़ाएंगे। तो हमारे पास जो टीचर है वो बड़े से बड़े कंपटीशन निकाल चुके हैं। ऐसे हमारे पास कोई फर्जी टीचर नहीं है कि जिससे कोई कंपटीशन ना निकला हो वो आपको पढ़ाने आएगा। जो खुद कंपटीशन बड़े से बड़े निकाल चुका है वही टीचर आपको पढ़ाएगा हमारे ऐप पे। मैं भी खुद पढ़ाऊंगा। NIT के जो पास आउट स्टूडेंट है, NIT में जो पढ़ रहे स्टूडेंट है वो आपको पढ़ाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, जामिया से BTech किया हुआ, जामिया से MBA किया हुआ, NIT से BTech हुआ स्टूडेंट अगर आपको पढ़ाएगा तो कितना स्टैंडर्ड की आपको थ्योरी देगा, कंसेप्ट देगा। खुद तैयारी कर चुके हैं स्टूडेंट जेई का, नीट का, वो आपको पढ़ाएंगे तो कितना आसान हो जाएगा आपका एडमिशंस। तो आपको दोस्तों देर मत कीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को, यारों को, फैमिली मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे उनकी तैयारी आसान हो जाए और एएमयू का जो जितना डिफिकल्ट लेवल है इसको और आसानी से आप कंपटीशन निकाल पाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारा TBIT स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।